दोस्तों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। एक तरफ पीओके के लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं, इसके लिए पाकिस्तानी फौज से भिड़ भी जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भी भारत का साथ देना शुरू कर दिया है। हम भूखे रह लेंगे, हम जुल्म सितम सह लेंगे, हम कभी भी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि चीन पीओके में विस्तार करता रहता है, लेकिन अब चीन ने भी पीओके से अपनी परियोजनाओं को बंद कर दिया है। आपको बता दें कि पीओके में स्थित 969 मेगावाट के नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मरम्मत के काम को चाइना ने बंद कर दिया है। हाय हाय, इतना सुकून। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इस पर चाइना का ये कहना है कि स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जिससे इस्लामाबाद में अंधेरा छा गया है। ऐसे में तो पीओके के लोग पाकिस्तान के इन्हीं सब कारनामों के चलते पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं कि उनकी सुविधाएं पाकिस्तान उठा रहा है। लेकिन जिस प्रकार पीओके के लोगों ने आवाज़ें बुलंद की है, उससे अब चीन भी पस्त हो गया है। अब इसी बात को लेकर पीओके के अमजद अयूब मिर्जा और पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है, चलिए जरा देखते हैं। कश्मीर के इस तरफ भी कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जो मेरे ख्याल में अच्छी नहीं है, ख़तरनाक है। देखिए, इस वक्त तो 2 दिन से पूरे जो है वो पीओजे में मुजाहरे हो रहे हैं। इसके अलावा और भी मुजाहरे हो रहे हैं। मसलन एडहॉक एम्प्लॉयज जो है 4300 है, उन्होंने कल झेलम वैली में बहुत बड़ा मुजाहरा किया है। दर्जनों की तादाद में हमारे जो साथी हैं वो वहाँ पे गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि वो मुजफ्फराबाद में असम्बली के सामने धरना देना चाहते थे। सिर्फ एक पुरअमन धरना कि भाई आप लोग हम बिजली दें, मुफ्त बिजली दें, पानी दें, हमें जो है सब्सिडीज हमारी जो यूनाइटेड नेशन ने डिस्प्यूटेड एरिया हमारे लिए मुख्तस किए हैं, उनको बहाल करें, आपने उनको ख़त्म कर दिया है, एक्सेट्रा। तो इस वक्त तो पूरे पीओजे में जो है सड़कें बंद हैं, और इस वक्त भी जैसे हम बात कर रहे हैं तो वहाँ कई शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद की हुई है। गिलगित सिटी में औरतों ने, लड़कियों ने और बच्चों समेत जो है वो धरना दिया हुआ है, क्योंकि 15 साल से हमारे 13 सियासी कैदी जो है वो बगैर किसी मुकदमे के, बगैर हालत में पेश किए वो जेलों में बंद हैं। ये जो इलाके हैं, ये पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 के बाद जो कब्जा किया जिन इलाकों पे, ये वो इलाके हैं, और इनको इसीलिए मुतनाज़ा इलाका कहा जाता है। नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखें ना कि फिर दोनों खित्तों में दोनों जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, या पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका एटीट्यूड जो है वो इन दोनों खित्तों की तरफ बिल्कुल फर्क है। मिसाल के तौर पर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है कश्मीर की तरफ, वो डेवलपमेंट का है, इन्वेस्टमेंट का है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? आज़ाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, ये 42% जंगलात पे मुश्तमिल था, लेकिन हमारे जंगलात की लकड़ी चोरी कर करके आज वो 42 से घट के 14% पे आ गया है। इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं, सड़कें हैं, तालीम का निज़ाम है, रोजगार के मौके कुछ भी तो नहीं है। तो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से और पीओजे के से सिर्फ जो है वो लूट मार करता है, क्योंकि ये कॉलोनीज है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट हिस्सा नहीं है। ये वो इलाका है जिसे भारत में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। वहां के लोग इसे आजाद कश्मीर कहते हैं। तो आजाद कश्मीर के अंदर गद्दार कैसे पैदा हो गए, पहले तो आप ये बताएं। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि ये सारे के सारे रॉ के एजेंट हैं जो सड़कों पर अपने हुकूक मांगने के लिए निकले हैं। जो रवाज चला हुआ है पाकिस्तान में, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं देखता हूँ जहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और इवन जनरल्स एंड जो बड़े बड़े मिलिट्री बासेस, उनको गद्दार और इंडियन एजेंट और ये साहब के लहाके लगाए जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में जो तबाही और बर्बादी है उसकी रिफ्लेक्शन है। जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं आज़ाद कश्मीर के, और उनकी पार्टी भी जाहिर है जो है वो ऐसी है जो पाकिस्तान से इम्पोर्टेड बल्कि इम्पोज्ड है आज़ाद कश्मीर के अवाम के ऊपर।
और जो लॉन्ग स्ट्रगल है वहाँ के लोगों की अपने हुकूक, जो उनके हक मलकियत जिसको हम कहते हैं इंटाइटलमेंट, और स्पेसिफिकली ये बात नहीं कर सकता कि हमें हमारे वसाइल दो, क्योंकि ये बात जो करता है वो अयूब मिर्जा साहब की बात आनी चाहिए। आप कह रहे हैं डिल्यूजनल हो रहा है भारत कहता है पीओके भारत की सीमा का हिस्सा बनेगा, गिलगित बाल्टिस्तान भारत के अंदर आएगा, तो भारत जो है वो ख्यालों की दुनिया में जी रहा है। मैं जानना चाहता हूं क्या हालात है इस वक्त पीओके के अंदर, मिर्जा साहब। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये कह रहे हैं कि भारत डिल्यूजनल हो रहा है, तो मैं सदके जाऊं ऐसे डिल्यूजन के जिसने आज भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बना दिया है, इकोनॉमिक पावर बना दिया है, और हम जिनके गुलाम थे उनसे भी हम आगे निकल के बरतानिया 6 नंबर पर आ गया, हम 5वें नंबर पर आ गए। दूसरी बात ये कहते हैं पाकिस्तान को आप तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान को तस्लीम करें। हम मर जाएंगे, हम भूखे रह लेंगे, हम जुल्म सितम सह लेंगे, हमारी खाल उधेड़ लें, हम कभी भी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करेंगे। पूछें क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो पूरे भारत के खिलाफ अंग्रेजों की साजिश थी। जब 1947 में भारत के जिंदा बदन को काटा गया ताकि हमें सेंट्रल एशिया का रास्ता ना दिया जाए, वो हमारी तहरीक आज़ादी चलाने की सजा दे के गया हमें अंग्रेज। अब आते हैं पीओजेके की तरफ। पीओजेके में इस वक्त हालात ये हैं जी कि 300 रुपया 20 किलो के आटे के थैले के ऊपर इन्होंने बढ़ा दिया है, और अब आटे का एक 20 किलो का थैला 2600 रुपए का है। मुझे आप ये बताएं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम करते हैं 8-8 हज़ार रुपया तनख्वाह लेते हैं महीने की, और जो नॉन गेजेटेड काम करते हैं जिसको गैर जरीदा कहते हैं, जो 15-15 हज़ार रुपया तनख्वाह लेते हैं, वो किधर से ये इतनी महंगाई के दौर में आटा खरीद सकते हैं?